नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौनी बाबा हैं और इस दिनों जो है माघ मेले में हम जितनी भी खबरें दिखा रहे हैं उसमें से एक दो खबरों में मौनी बाबा आपको हमारे चैनल पर जरूर दिखते होंगे। तो ये वही मौनी बाबा हैं जो अधिक से अधिक रुद्राक्ष धारण करने के लिए जाने जाते हैं। तो बाबा, सबसे पहले ये बताइए, इतने रुद्राक्ष धारण करने के पीछे क्या राज है या फिर ये कैसी साधना है? देखिए, रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए नाना प्रकार के मुखों के जो रुद्राक्ष है शिव पुराण की दृष्टि से एक मुख से लेकर 26 मुख तक के रुद्राक्ष शास्त्रों में वर्णन है। वह प्रसाद के रूप में यदि प्राप्त होते हैं, उसको धारण करने से आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। हम जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वह नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी का दिया हुआ है और संत के देश के तमाम संतों का दिया हुआ है। इसलिए संत महात्मा उसके साथ उसको प्रसाद रूप में दिए हैं, इसलिए हम उसको धारण करते हैं। उसको धारण करने से जिसे मेरे जो बड़े संकल्प थे, जैसे राम जन्मभूमि का मामला था, धारा 370 था, वो हत्या का कानून था, गंगा प्रवाह था, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े संकल्प थे वो साकार होते दिखाई पड़े हैं। इसलिए मेरी पूरी उसमें आस्था भी है, मेरी श्रद्धा भी है, मेरा विश्वास भी है कि अगर रुद्राक्ष सिद्ध करके धारण किया जाए, प्रसाद में प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता हूँ। आपको अधिकतर क्या, मेरे ख्याल से सभी लोग मौनी बाबा के नाम से जानते हैं, तो हम लोगों को तो वो राज पता है, लेकिन एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आपकी क्या प्रतिज्ञा थी इस वजह से आपका नाम? देखिए, 14 वर्ष तक भगवान राम वनवास में रहे, इसलिए 14 वर्ष मैं मौन व्रत रहा। 1989 से 2002 तक 14 वर्ष तक मैं रामलला का मंदिर बन जाए, राम वनवासी न रहे, राम टेंट में न रहे, राम त्रिपाल में न रहे, राम फिर से रामलला की तरह अपने राजमहल में रहे, इसके लिए मैं मौन व्रत में था। उसके बाद लगातार तब से मैं अनुष्ठान के संकल्प करते हुए चला रहा हूँ 38 वर्षों से। परिणाम आपके सामने है, भव्य राम मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है। काशी और मथुरा के लिए संकल्पित अनुष्ठान की होल्डिंगें आप देखने लगी हुई है, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। तो उद्देश्य है राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र कल्याण के साथ साथ आतंकवाद विनाश, देश की अर्थव्यवस्था और अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य। जिस वक्त आपने मौन व्रत धारण किया होगा वो आपकी युवा अवस्था रही होगी, तो शुरुआत से ही जो है आप सनातन के प्रति कैसे प्रेरित हुए? सनातन धर्म में ये साधु परंपरा के साथ कैसे है और फिर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कैसे कर? देखिए, ये तो भगवान की कृपा ही मानिए, लेकिन मैं मानूंगा कि संन्यास लेने के लिए मेरे पूज्य पिता श्री जी का बड़ा योगदान रहा है। 3.5 वर्ष की अवस्था में मुझे वो साधना में बैठाने लगे हैं। 7.5 साल की अवस्था में मैं 3.5 घंटे बैठने लगा था। 10 वर्ष की अवस्था में उनकी प्रेरणा से मैं संन्यास मार्ग में प्रवेश किया। कल विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन था, उसमें हम भी थे और वो वीडियो भी दर्शकों ने देखा है चैनल पर। तो वो हमने आपका व्याख्यान सुना और वो जब आपका भाषण खत्म हो रहा था, व्याख्यान खत्म होते होते आप भावुक होते दिखे देश के मुद्दे को लेकर के। वो क्या बात थी, एक बार उसको साझा करें और आप भावुक क्यों हो गए? देखिए, मैं भावुक इसलिए हुआ कि आज हिंदुस्तान में रह करके लोग हिंदुस्तान से गद्दारी करते हैं। हम विदेशी आक्रांताओं से बात समझ में आती है। अब जब हिंदुस्तान में रह करके रामलला को गाली मिलेगी, रामचरितमानस को गाली मिलेगी, गंगा को गाली मिलेगी, वंदे मातरम को गाली मिलेगी, भारत माता को गाली मिलेगी, हिंदू बांटा जाएगा, हिंदू जात में बांटा जाएगा, हिंदू व्यवस्था में बांटा जाएगा, तो हमें भारत को तोड़ते हुए मेरे मन में जो पीड़ा दिखाई पड़ी, लोग हिंदुस्तान को बांट करके एक नया मुगलिस्तान बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीति के लिए हिंदुस्तान का एक बंटवारा करना चाहते हैं। भारत न बटने पाए, भारत न टूटने पाए, भारत के लोग कहीं अंधविश्वास में न बचे, इसलिए उनको बचे रहे। उस पीड़ा को मेरे हृदय में नहीं रह गया और मेरी आंखों से आंसू झलक पड़ी, क्योंकि भारत माता का टूटना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल ये है, एक संदेश के रूप में आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम का मसला उठा, हालांकि नागपुर में जो है उनके खिलाफ जो FIR हुई थी वो खारिज हो गई है, उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया है। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे मामले अब फिर से मीडिया में उठने लगे हैं जो संत समाज के ही लोग थे और आरोपी बाद में साबित हुए और वो कुछ जेल में है, कुछ के ऊपर कार्यवाही चल रही है, कुछ पैरोल में है। तो इन दोनों के बीच में अंतर, क्योंकि आजकल समाज में जो है एक जो शक का नजरिया है वो बढ़ता जा रहा है, लोग संतों पे जो है शक की नजर से देखने लगे हैं, कुछ लोगों में आस्था भी अभी है, लेकिन एक जो भ्रांति है वो उत्पन्न होती जा रही। तो एक साधारण इंसान कैसे इन चीजों को समझे और आज के परिवेश में कैसे देखे? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। साधुओं को और गृहस्थों का एक मापदंड तय होना चाहिए। जो साधु गृहस्थ है, परिवारदार गृहस्थ है, जो सन्यासी गृहस्थ है, उनको अगर अलग कर दिया जाए। बहुत सारे कथावाचक भी स्वामी जी लिखते हैं, धीर प्रचारक भी स्वामी जी लिखते हैं, जैसे आसाराम, राम रहीम, जितने लोग भी जेल में हैं, बाहर हैं, अंदर हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। ये कोई साधु नहीं है,
इनका किसी अखाड़े से मतलब नहीं, संत समाज के अंदर कोई लेना देना नहीं है, इनके किसी काम से भी साधु संत समाज कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इनके नाते संत समाज की बदनामी होती है। पूरे देश में साधुओं का अपमान इन लोगों ने कराया है। आज संत समाज इनके नाम से विज्ञत होता है, इसलिए कि ये लोग साधु के बेस में रहकर संत समाज में काम करते थे। इसलिए सरकार को चाहिए और न्यायालय को भी चाहिए एक मापदंड तय हो जाए, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ सन्यासी, वो गृहस्थ बाबा लिखे, गृहस्थ महात्मा लिखे, वक्ता लिखे, जो सन्यासी है वो सन्यासी लिखे। हर व्यक्ति स्वामी जी, हर व्यक्ति महाराज लिखता है, इससे पता ही नहीं लगता है इसमें असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है। उसमें जो सही महात्मा है उनका भी अपमान होता रहता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे साथ मौनी बाबा थे, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। चूंकि आज के परिवेश में ऐसे प्रश्न बहुत जरूरी थे, जब समाज में भ्रांतियां पल रही हैं, उनका समाधान होना जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज से मैं अक्षय प्रताप सिंह, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए।